हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए लाइव टेस्ट। ठीक है जी, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पे चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 04 के नाम से। ठीक है जी। तो इससे पहले जो भी इनके अल्टीमेट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 01, 02, 03, नहीं 2 नहीं लगाया शायद हमने, 03, ये दोनों जो टेस्ट हैं इनका सॉल्यूशन हम पहले ही देख चुके हैं। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया है, तो इसको बैठाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है। बार बार मॉक में आ रहा है, काफी बार आ चुका है। देखो दो चीजें, एक तो बर्ड सेंचुरी है, ये तो आपकी गोवा में। ठीक है। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जो कि आपका कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आप याद रखना। तो ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या इंग्लिश में करना है। चलो भाई इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, -6, 6 -5/5 तो ये कितना हो गया, 1/10। यहाँ पे कितना है, 3/2। तो इसको 10 बनाएंगे, इंटू 5 कर देंगे, इसमें भी इंटू 5 कर देंगे, प्लस है बीच में। तो 5 × 3 = 15 और 1 16/10। यहाँ पे 8 है, ये वाला 8, -16/10 तो 80, -16/10 तो कितना आ गया, 64/10, है ना। 70 80, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 इंक 30, 2/5, 6 सही 2/5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माता की एकमात्र संतान का पुत्र है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि यह व्यक्ति मेरी माता की एकमात्र संतान, तो मेरी माता की एकमात्र संतान तो मैं हुआ ना, खुद रमेश हुआ। उसका पुत्र यानी कि ये मेरा पुत्र है, तो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है रमेश, तो रमेश उस व्यक्ति का पिता है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी माता की इकलौती संतान हूँ, है ना। और जो व्यक्ति है वो मेरा पुत्र है, तो मैं उसका पिता हुआ ना। बहुत आसान सवाल। बाकी डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो अरब प्लास 2025 में किस देश ने टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए हैं। ये पता नहीं 3 4 बार तो ऑलरेडी आ चुका मॉक टेस्ट में, फिर से आया। और हम इसको इस तरह से याद रखे हुए थे कि जो अरब प्लास है उसमें टिकाऊ समाधान भारत ही प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि भारत में टिकाऊ समाधान होते हैं। ये बहुत बार मॉक में पहले भी आ चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब यार इतने आसान आसान सवाल सेम मॉक में भी आ चुके हैं, और आपको पता भी है जो एडविन हब्बल थे उन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया कि जो ब्रह्मांड है इसका लगातार विस्तार हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है यूनिवर्स। ये प्रोपोर्शन इसके बराबर ही है। एक्स का मान बताना है। देखो 162/x लिख सकता हूँ मैं, इसको रेशियो है। ये बराबर किसके है, x अपॉन में 338 इसके बराबर है। ठीक है, ये मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ लग रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, x इधर चला जाएगा, तो x × x² हो जाएगा बराबर 162 × 338, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको तोड़ो आप, 2 से काट दो, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 81 आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये तो 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं 2 से काटूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 ×
दो एकम दो, दो छिक बारह, दो नीम 18। ठीक है, देखो ये दो और दो बाहर आएंगे तो एक दो बचेगा, है ना, स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे। 81 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 9 बचेगा। 169 बाहर आएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 निम्मा 117, और 117 दूनी कितना हो जाएगा, 234। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो एम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जब खाली एक वर्ड के लिए पूछे ना, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि अलग अलग वर्ड के अलग अलग अल्फाबेट के लिए अलग अलग शब्द दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे एम के लिए पूछ रहा है, तो एम यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ये बताना चाह रहा था अभी, हाँ, कि इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू नहीं देखनी है आपको। इसने बोला है कि एम को किस प्रकार बनाया जाएगा, तो इन दोनों में अपना रैंडम कुछ ना कुछ कोड दिया होगा। तो एम यानी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो एम को चेक करना है कि एम का कोड क्या होगा। इसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू ना देख के सीधा देखो कि एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे है क्या, नहीं। और बाकी देखो ओ एस टी यहाँ पे है, ओ एस टी यहाँ पे भी है। इट मीन्स कि तीन चीजें इन दोनों में समान है, एक चीज अलग है, इसमें एम अलग है, इसमें डब्ल्यू अलग है। तो एक ही कोड इसमें अलग होगा, बस जो इसमें अलग कोड होगा वो डब्ल्यू का होगा, और जो इसमें अलग होगा वो एम का होगा। सिंपल, देखो जैसे तीन इसमें है, तीन इसमें भी है। चार इसमें है, चार इसमें भी है। सात इसमें है, सात इसमें नहीं है। दो इसमें है, दो इसमें भी है। तो इसमें केवल छः अलग है, और इसमें केवल सात अलग है। तो इसमें सात अलग है वो एम का हो गया, इसमें छः डब्ल्यू का हो गया। सिंपल, तो सात किसका हो गया, इसका, एम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी का पूरा नाम, अरे भाई कितनी बार आ चुका है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बहुत बार आ चुका है, सवाल एग्जाम में भी आ चुका है और मॉक टेस्ट में भी। यार रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं ये टेक्स्ट बुक पे, या कहीं पे भी, सब जगह रिपीटेड ही क्वेश्चंस देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही दो, बट कम से कम नए नए तो डालते रहो ना। सेम 2-3 दिन पहले जो क्वेश्चन है वही लगातार मॉक में आ रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और उन्हें क्रमशः इतने की और इतने की स्पीड से चलता है। 35 मिनट में तय करता है दूरी। तो दूरी बतानी है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। मैं क्या करूँगा कि मैं पहले निकालूंगा एवरेज स्पीड। अगर मेरे को एवरेज स्पीड पता चल जाएगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एवरेज 1 घंटे में इतना चलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने दो बराबर भागों को दे रखा है। अपनी पूरी यात्रा दो बराबर भागों में बांटूंगा मैं, तो सेम डिस्टेंस ये है और सेम डिस्टेंस ये है। जब दो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चले जाते हैं तो उसमें आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड बराबर होती है 2 × A B/A+B। एवरेज स्पीड यही होती है ना, जब दो सेम डिस्टेंस हो, बराबर बराबर डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो 2 × 18 × 24 बटे में ये कितना हो जाएगा, 6×18 6×24 6×7 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई कि ये 1 घंटे में इतना चलता है एवरेज। और मेरे को कितने मिनट में दूरी तय करनी है, 35 मिनट में। तो ये 60 मिनट की डिस्टेंस है, तो मैं इसको अगर 60 से भाग करूंगा तो 1 मिनट का डिस्टेंस आ जाएगा। और फिर 1 मिनट के डिस्टेंस को 35 से गुणा करूंगा तो ये 35 मिनट का डिस्टेंस आ जाएगा, कितना चल रहा हूँ मैं। ये तो करना है, कर दो देखो अब। 6×3 = 18, 6×3 = 18, यहाँ 10 आ गया। और क्या कर सकते हो आप इसमें, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 6×4 = 24, और दो एकम दो, 2×5 = 10, 5 से 5 गया तो 4×3 = 12। यानी 35 मिनट में वो 12 किलोमीटर चल रहा था। समझ पाए बात को, इतना ही आसान था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इधर हो जा भाई, इसको यहाँ कर दें क्या, अब ठीक है। इंग्लिश में देख लिया ना। हम्म, कुछ खेल भूमि है, तो ये क्या है भाई, खेल है। इनमें से कुछ क्या है, भूमि है। कुछ खिलौने खेल हैं, तो कुछ खिलौने हैं जो कि खेल है। ठीक है ना। कुछ खिलौने भूमि नहीं है, पहली बात तो दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। कुछ खिलौने भूमि नहीं है, कुछ भूमि खेल है। तो कुछ भूमि खेल है क्या, बिल्कुल है, कुछ भूमि खेल है। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ खेल भूमि है, कुछ खेल भूमि है, कुछ खिलौने खेल है, खिलौने खेल है। कुछ खिलौने भूमि नहीं है, कुछ खिलौने भूमि नहीं है, गलत है, नेगेटिव है। कुछ भूमि खेल है, तो कुछ भूमि खेल है, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला केवल करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति, आंख बंद करो और इस पे लगा दो राष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी को पता है भारत की सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो दो वो ऐसे होंगे 75 डिग्री पे, यानी कि ऐसे बन रहा होगा एंगल, ठीक है, कोई नहीं। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। क्या बोला इसने भाई? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो भाई एक बना लेते हैं। अरे ऐसे नहीं बनाएंगे भाई, आज बनाएंगे सर्कल ऐसे। तो ये बना दिया हमने सर्कल एक, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला इसने? जो एक दूसरे से 75 डिग्री पर झुकी हुई हो, तो एक युग्म खींचना है स्पर्श रेखाओं का जो एक दूसरे से कितना झुकी हो, 75 डिग्री के उस पर झुकी हो, ठीक है। ऐसे हो गया, ये क्या हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई, और ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है एक दूसरे से? 75 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं, तो एक इसका सेंटर है और एक इनका, ये त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं होंगी ऐसे करके, है ना, ठीक है। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु ये है पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का, अच्छा इन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण पूछा है, यानी कि ये पूछा है आपसे कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल। ये क्या है? एक, ये क्या हो गया? ये एक चतुर्भुज हो गया, सभी कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है? 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये 90, ये 90, 180, तो ये कितना हो गया? 225, सॉरी 225 नहीं, 9 दूनी 18, 20, 255, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक सेकेंड सही से लिख देते हैं, 255 हो गया। और 360 डिग्री होता है टोटल ओवरऑल, 10 में से 5 गया, 501, तो 105 डिग्री जो है वो इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये 180, 180 सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इंग्लिश में पढ़ लो इसको, अरे भाई। हम्म। एक कॉलेज एक विद्यार्थी को दो पेपर इस प्रकार देता है कि यदि कोई विद्यार्थी दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच फ्रेंच का अध्ययन करना चाहिए। मतलब ये कॉम्बो बता रहा है कि अगर दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, तो उसके साथ फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी। इतिहास इतिहास का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रेंच के विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन, ये सब ठीक है, पूछा गया इसने। यदि ऐसा है तो मनोविज्ञान के विद्यार्थी को और किस विषय में अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जो मनोविज्ञान का विद्यार्थी होगा, जो मनोविज्ञान का विद्यार्थी होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहले इसने बोला कि दर्शन शास्त्र के साथ क्या पढ़ा जाएगा भाई? फ्रेंच पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान के साथ फ्रेंच तो नहीं पढ़ा जाएगा, ये तो खत्म। इतिहास का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता, तो मनोविज्ञान के साथ इतिहास भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन में है ही नहीं पहली बात तो। फ्रेंच के विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रेंच का विद्यार्थी स्पेनिश का बिल्कुल नहीं चुन विकल्प नहीं चुन सकते, ठीक है। केवल इतिहास के विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो अगेन मनोविज्ञान वाला जो है वो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकता, ठीक है। मनोविज्ञान का कोई भी विद्यार्थी समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुन सकता, तो समाज शास्त्र का विकल्प भी नहीं चुन सकता ये। तो ये तीन विकल्प कट जाएंगे, तो मनोविज्ञान के पास क्या बचेगा? केवल स्पेनिश बचेगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया करो ऐसे सवालों को। कुछ ज्यादा आराम से कर रहे हैं हम, थोड़ा तेजी से चलेंगे, ठीक है। हाँ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग का प्रारंभ। यार ये सेम सवाल मॉक टेस्ट में, करंट अफेयर का कुछ तो बदलना चाहिए इनको लेवल। सेम सवाल सेम ऑप्शंस, पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। हालांकि इसका आंसर पता है बट मैं क्लिक नहीं करूंगा इसको, क्योंकि फिर वही मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो फिर आप लोग कहोगे कि इतने इतने मार्क्स आते हैं पेपर में, इसके मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। इंग्लिश में देख लो इसको, फिर हिंदी में। दिल्ली में प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया? यार ये सेम सवाल भी अभी मॉक में ही आया था, क्या बोल रहे हैं यार, जय सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोले इन्होंने? एक पेन का क्रय मूल्य इतना है
और उसका अंकित मूल्य इतना है, यदि कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। देखो क्रय मूल्य इतना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 120 1.5, मार्क प्राइस आपको दे रखा है 150। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको ना तो हानि ना ही लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेचना है, कॉस्ट प्राइस पे ना तो हानि ना लाभ होती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर दो छूट देनी है, यानी कि इस पर आपको दो कोई छूट देनी है, क्रमिक छूट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट देना है। तो वो बताना है कि वो समान क्रमिक छूट देनी है, मतलब दो सक्सेसिव सेम डिस्काउंट देने हैं, तो वो बताना है कौन सा डिस्काउंट हो सकता है जो 150 पर अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दूं तो चीज़ 121 रुपये की हो जाए, 121.5 की हो जाए। देखो आपको पता है, मैं अगर 150 रुपये की कोई चीज़ है उस पर मान लो 10% का डिस्काउंट दिया, तो वो अपनी 90% बचेगी, 90% बचेगी ना। फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा, फिर 90% बचेगी, ऐसी तो होता है। तो आप ऐसा मान लो कि मैं 150 रुपये की कोई चीज़ को बेच रहा था, तो वो अपनी के बची, के गुना बची। मैंने कहा 10% की अगर मैंने छूट दी तो 150 की 9/10 गुनी हो गई, है ना, 10% की छूट देने के बाद। तो मैंने कहा कुछ भी जो डिस्काउंट हो रहा होगा उसके बाद ये के गुना बची होगी अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर सेम डिस्काउंट, यानी कि फिर से के गुना बची होगी, और दो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ हो कितने की गई, 121.5 की हो गई। समझ पाए बात को। तो ये के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 150 इसके अपॉन में आ जाएगा 1215 अपॉन में 150, एक के बाद पॉइंट था, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो लगा दी। ठीक है, तो इसको काट दो 15 से, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, तो के स्क्वायर बराबर आ गया 81/100। तो 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, यानी इस के की वैल्यू आ जाएगी 9/10। इट मीन्स कि कोई चीज़ पहले 150 रुपये की थी, तो बाद में डिस्काउंट देने के बाद वो 9/10 हो गई, यानी कि कितने का डिस्काउंट मिला, 1 रुपये का 10 पे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का था, वो 10% का था, सिंपल। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब जल्दी से, है ना। हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी वाले ये हैं, फुटबॉल वाले ये हैं, तो ये हॉकी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं फुटबॉल के। 20 40 और एक 41, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है। अरे यार इसके भी ऑप्शन भी सेम है बिल्कुल, ये सेम क्वेश्चन 3 4 बार ऑलरेडी अभी रिसेंटली आ चुका है, रिसेंटली ही आ चुका है। तो भाई कौन महारत्न की श्रेणी में आता है, इसमें हमने एक दो बार गलत किया था, ये लगा दिया था HAL। ठीक है, तो अब उसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, जो आप गलत करते हो ना उसको तो सही करना ही करना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो महारत्न में आता है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 13 और 11, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे भाई, क्रमागत संख्याएं और 5 हैं, तो आपको पता है कि दो ऐसे होंगी और दो ऐसे होंगी, जो बीच वाली संख्या होगी वो एवरेज होगी। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, उसमें जो बीच वाली संख्या होती है उसको एवरेज कहते हो आप। तो 5 संख्या है तो बीच वाली तीसरी संख्या एवरेज होगी, और क्योंकि विषम संख्या लगातार है तो इससे पहले 13 होगी और इससे पहले 11 होगी, और 11 ही सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतने आसान आसान सवाल हैं, आप लोगों की अप्रोच ऐसे ही रहनी चाहिए। ये क्यूब है 11 का, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, ये क्यूब आएगा इसका, तो ये 13 का क्यूब होता है क्या, हो सकता है। ये 10 का क्यूब, ये 10 इधर आना चाहिए था, 1000 इधर आना चाहिए था, है ना, तो हो पाता, लेकिन ये गलत हो जाएगा अब। ये 14 का क्यूब हो सकता है क्या भाई, देखो 14 का जब आप क्यूब करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो एंड में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। इसका तो 5 यूनिट डिजिट है, तो ये भी क्यूब नहीं हो सकता। 1728 12 का 15 का नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा। अब 13 को क्रॉस चेक कर लो आप, 3 3 9 27, तो एंड में 7 आएगा, इसमें एंड में 7 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का नाम क्या है। यार सेम सवाल आ रहा है, अब लाइव मॉक छोड़ना पड़ेगा, कुछ और बेहतर चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पेड मॉक का तो मुश्किल है लगा पाना। सेम सवाल यार, कम से कम 6 7 बार आ चुका है ऑलरेडी, तो हम इसको बार बार पाक पाक करके लगा रहे थे, बट इसका सही आंसर ये था ऑप्शन नंबर 1। बट मैं इसको भी नहीं लगाऊंगा, फिर मार्क्स कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, बाद में देख लेंगे, अगर कम अटेम्प्ट होंगे तब लगाऊंगा इसको, है ना, वरना फिर आप लोग कहते हो इतने सारे मार्क्स आ गए और ये और वो। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, क्या बात है।
अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठने, अरे यार अकबर के बाद आप सबको पता है उसका, सॉरी उसका बेटा कौन था, जहांगीर, सलीम, अनारकली, डिस्को चली। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 16 श्रमिक 32 दिनों में एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, प्रतिदिन 8 16 श्रमिक है तो मैंने माना 16 लेबर्स हैं। प्रतिदिन कितने 8 घंटे काम करते हैं, तो 16 श्रमिक एक दिन में इतना काम करते हैं, ठीक है। 16 लेबर है, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 16 लेबर एक दिन में 16 L × 8 इतना काम करते हैं एक दिन में। और टोटल 32 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो मैंने कहा × 32 यानी कि टोटल ये काम है, ठीक है। प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करने वाले 24 श्रमिक कितने दिन में इमारत को ध्वस्त कर देंगे, तो यानी बराबर सेम काम को 12 घंटे करना है प्रतिदिन, 24 लेबर काम करेंगे और कितने दिनों में कर देंगे, एक्स दिनों में कर देंगे। ये सेम चीज़ होती है, एल से ये एल खत्म, ये 12 और 24 इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 4 × 6 = 24, और ये कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12/9, तो 128/9 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चंस आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे आए हैं ये वाले सवाल, पहले भी मैंने समझाया, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। एक बस के सेम चीज़ आपको ऑप्शन पुट करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आएगा ये वाला ये जो आएगा ना यहाँ पे, तो इससे आप ऐसे चेक करोगे, ऐसे प्लस, लेकिन जब इसको चेक करोगे तो इससे ऐसे प्लस चेक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑप्शन से चेक करना है कि अगर मैं हैशटैग पे ये रखता हूँ HKO तो कोई पैटर्न बनता है क्या, H से L पे जाओ, HIJKL +4 हुआ, K से O KLMNO +4 हुआ, O से UOPQRS, क्या +4 हुआ क्या, नहीं, तो पहले सेम पैटर्न की तरफ जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। HK तक तो भाई सेम पैटर्न लग रहा था, तो HK को चेक मत करो, अब Q को चेक करो, इसको काट दो, Q से U, QRSTU, तो +4 हो गया, यानी कि इसने +4 का लॉजिक हमें दे दिया। अब देखो परसेंटेज की जगह पे ये रखूंगा, तो ये जो HKQ होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे ये बन रहा है, तो अब इससे प्लस पे जाना है यहाँ पे आपको, तो A से E आना चाहिए +4 में। तो अब यहाँ से चेक करो, ABCDE +4 ठीक है, DEFGH +4 ठीक है, JKLM +3 आ गया, जबकि 4 आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे N आना चाहिए, HKQ HKQ EHN आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन यहाँ पे है N, खत्म काम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको चेक करना है बस ऑप्शन से। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया, तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था बंदा बहादुर जी ने, मुगल्स के खिलाफ विद्रोह किया था। इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन। डेटा की रेंज, माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है, तो भाई पहले रेंज निकालो। तो रेंज आपको पता है क्या होता है, रेंज मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसमें, 4, 5, 5 अपर लिमिट है, माइनस सबसे छोटा एक दिख रहा है, एक से छोटा है क्या, कोई नहीं, तो रेंज आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका आपको पता है क्या करना होता है, आप इन सभी को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच में आएगा नंबर, वो ही माध्यिका होती है, ठीक है। तो अब पहले आप इसको काउंट करो कि है कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये टोटल 20 है। अब 20 में बीच वाली संख्या कहाँ से आएगी, देखो 10 इधर चले जाएंगे, 10 इधर चले जाएंगे, बीच में तो कोई नहीं बचा, तो इसके लास्ट वाले यानी कि इसका 10th और इसका ये वाला 11th, तो 10th और 11th के बीच की जो संख्या होगी यानी कि इनका एवरेज, वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो अब आपको सबको नहीं लगाना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप क्या करो पहले शुरुआत के 10 या 11 लगा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा 10वां और 11वां नंबर क्या है। आप 11 तक जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में एक आएगा, तो एक कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो एक 5 बार आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 बार एक आ गया, तो 5 प्लेस फिल हो गए। उसके बाद दो आएगा, दो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो दो जो है वो 6 बार आ जाएगा, तो 6 5 11, तो 11 प्लेस फिल हो गए ना, तो दो 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 चलता रहेगा, तो यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे भी दो आएगा, है ना। 11 प्लेस तक दो दो आएगा, 6 प्लेस से लेके 11 प्लेस तक, तो 10वें पे भी दो आएगा, 11वें पे भी दो आएगा, तो दो और दो का एवरेज कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो और दो का एवरेज तो दो हो जाएगा ना, सिंपल। तो यानी कि इसका रेंज तो इतनी आ गई थी, अब इसका क्या आ गया, ये मीडियन आ गई, तो माध्यिका कितनी आ गई हमारे पास, माध्यिका भी दो आ गई,
तो मीडियन भी 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। बहुलक, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो एक अभी 5 बार आ रहा था, दो 6 बार आ रहा था। तीन कितनी बार आ रहा है? एक दो तीन चार। चार कितनी बार आ रहा है? एक दो तीन पाँच, एक दो। तो दो जो है वो 6 बार आ रहा है सबसे ज्यादा। तो इसका जो मोड हो जाएगा, जो बहुलक हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा। इन सब का मीन निकालना है आपको। मीन मतलब एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा एवरेज? तीन संख्या है तो 3 से भाग करना है। सबको जोड़ दो तो 4 और 4 8, 8/3 यानी 3 दूनी 6, 2 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इसमें आपको ऑड वन आउट छांटना है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप लास्ट वाले पेयर से चेक करना है हमेशा आपको, ठीक है। तो लास्ट वाले पेयर में चेक करो, ओ से बी, तो ओ 15, बी 2, तो 13 का गैप। एच से एफ, तो 8 और 6, 2 का गैप। उसके बाद 18 से 26, तो यहाँ पे कितने का था गैप? 13 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 8 का गैप है। तो लास्ट वाले पेड़ से तो नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले पेड़ से नहीं दिख रहा, तो अब फर्स्ट वाले पेड़ से चेक करो। तो के से एक्स, तो के से एक्स भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो अब देखो, जब ऐसे ना दिखे ना, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखे, तो एक क्रॉस चेक करो, ऐसे क्रॉस कर करके। के से ओ पे, के एल एम एन ओ +4 हो रहा है, बहुत आसान है भाई। डी से एच, डी ई एफ जी एच +4 हो रहा है, बहुत आसान है। एन से आर, एन ओ पी क्यू आर +4। बी से एफ, बी सी डी ई एफ +4 हो रहा है सभी में। अब एक्स से देखो बी तक, एक्स वाई जेड ए बी +4, ए बी सी डी ई एफ +5 आ गए यहाँ पे। अब बाकी चेक कर लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओ, वी डब्ल्यू एक्स वाई, शिट गलत कर दिया मैंने। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +4 हो रहा है। एन ओ पी क्यू आर +4, सभी में +4 हो रहा है। इसमें ये वाला जो है ए से एफ +6 हो रहा है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? अरे भाई, क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? जो सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। बाकी इन सबका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। अमर जवान ज्योति, सेम क्वेश्चन यार, ये भी अभी कुछ टाइम पहले ही आया था। भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए 1972 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अब जो लोग मॉक नहीं लगाते, उनको ये नहीं पता कि ये पहले भी आए हुए क्वेश्चन हैं। और जो लोग केवल मार्क्स देखने आते हैं, वो मार्क्स देख के उल्टे सीधे कमेंट करके भागेंगे कि इतने आते हैं और पेपर में ये वो नहीं आते, और ऐसे करके क्या बोलूं बस। सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आप सबके। किसी के, मेरे हिसाब से जब ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, अभी आगे देख लेते हैं, क्या पता आगे ना हो क्वेश्चंस। एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक छेद, मान लिया हमने ए छेद है, वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये माइनस करता है खाली। यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो, तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा। अब भी भरेगा नहीं, खाली कर देगा। तो ये जो एक छेद है माइनस वाला, ये किसी के साथ जो कि भरता है प्लस करता है, उसके साथ मिलके काम को, सेम काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद है। तो यानी कि ये वाला जो है ना, ये बी वाला, तो बी वाला जो छेद है वो कितने समय में भर सकता है टंकी को? तो इनका एलसीएम निकालो पहले आप, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ए अकेले काम जब करता है तो वो -3 काम करता है, माइनस करता है। जब उसके साथ बी मिल जाता है तो वो केवल, अब इसके साथ बी मिल गया, तो ये केवल -2 काम कर पाता है। तो बी कितना कर रहा होगा? बी +1 कर रहा होगा, तभी तो 3 में से 1 जा रहा है, 2 बच रहा है माइनस का। तो बी की एफिशिएंसी आ गई +1, और टोटल काम कितना है? 24। तो बी 1 घंटे में एक काम करता है, तो 24 घंटे में 24 काम कर देगा पूरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइंग पैन के हैंडल आमतौर पर प्लास्टिक या लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी का था ना, ये कारण है इसका। तो प्लास्टिक या लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए बना होता है, ये कारण दे रखा है। अच्छा, क्यों बने होते हैं? इसलिए बने होते हैं क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही बात है, ताकि वो जल्दी गर्म ना हो जाए हैंडल। मेरे हिसाब से तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। सही व्याख्या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला? ओ भाई कम ऑन, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं इस मॉक टेस्ट को। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अभी कुछ टाइम पहले आए हुए, सेम 3 4 बार आ चुका है लगातार। आपको पता है भारतीय महिला संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। कोई बात नहीं, चलो लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर लौटता है। उसे कुल 39 घंटे लगते हैं। तब उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? देखो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, है ना। स्पीड का रेशियो उल्टा होता है टाइम का रेशियो। ठीक है। जब वो जाता है तो उसको 6 7 6 13, 13 3 39 आ जाएगा। और 6 13 13 3 और के 63 आई थिंक ये आना चाहिए, है ना। रेशियो से भी कर सकते हो, बाकी सारे तरीकों से कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत है। अब रेशियो से तो आप कर ही लोगे, और क्या कर सकते हो आप इसमें? गति से कार्यालय अच्छा हाँ, देखो ये कार्यालय है इसका, ये यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वापस इसी पे लौटता है, यानी कि दो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, सेम डिस्टेंस वाले। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, सेम डिस्टेंस के दो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, है ना। जितना ही यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो जब सेम डिस्टेंस, दो डिस्टेंस सेम ट्रेवल किए जाते हैं, तो आपको स्पीड क्या हो जाती है? आपकी एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज 1 घंटे में आप कितना चल रहे हो। तो दो सेम डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एक डिस्टेंस ये था जो यहाँ जा रहा था ये, और एक वापस आ रहा था, ठीक है। दो मान लिया मैंने डिस्टेंस, जबकि मेरे को एक का ही निकालना है कि एक डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, दूरी ये, ठीक है। तो भाई दो, एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एवरेज स्पीड 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? 35। और बी कितना हो जाएगा? 30। अपॉन में इन दोनों को जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। तो भाई ये 1 घंटे में एवरेज इतना चलता है। इस डिस्टेंस को अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं, तो ये डबल डिस्टेंस जो है ना ये इतना चलता है। तो मेरे को केवल एक डिस्टेंस निकालना है ये वाला, तो मैंने इसको आधा कर दिया, तो हाफ मेरे को निकालना है। प्लस ये 1 घंटे में चलता है इतना एवरेज, और मेरे को पता है कि मैं 39 घंटे में इसको ट्रेवल कर ले रहा हूँ। तो मेरे को 1 घंटे में अगर मैं इतना डिस्टेंस चलता हूँ तो 39 घंटे में कितना चलूंगा? 39 से इंटू कर दो, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दो से ये दो खत्म। 5 7 35, 5 एकम 5 तिया 15, 13 तिया 39, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 630। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी रेशियो से देखो आप कैसे करोगे। जो स्पीड है, स्पीड पहले 35 थी, बाद में कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 5 7 35, 5 6 30, स्पीड का रेशियो ये हो गया। तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा कितना हो जाएगा? 6:7। तो पहले 6 लगता था, अब 7 लग रहा है। कुल मिला के टाइम कितना लग रहा है? 39। तो 7 और 6 13, यहाँ पे 13 यूनिट टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल में 39 टाइम लग रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 13 तिया 39। तो ये कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। और ये कितना हो जाएगा? 7 तिया 21। सेम डिस्टेंस को पहले वो 18 घंटे में ट्रैवल कर रहा था, उस सेम डिस्टेंस को 21 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। आपको निकाल देना है कि 39 घंटे में टोटल कितना चलेगा। ठीक है, ये सब मैं पहले भी समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी से। अरे, इसका तो हमने आंसर कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस डैश से संबंधित है। फोटोशॉप क्या एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्टिकल माउस क्या है? माउस क्या होता है भाई? हार्डवेयर होता है ना। ऑप्टिकल माउस हार्डवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर SIAM के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेचर पॉजिटिविटी रिसाइकलिंग पर किसने जोर दिया? यार सेम क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर का भी सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है। हम इस पे बार बार मोदी जी को लगाते थे, बट मोदी जी इसका आंसर सही नहीं था। इसका सही आंसर भूपेंद्र यादव या गडकरी था, इनमें से एक यार। इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ये। ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? इको मार्क एक इको लेबलिंग योजना है जिसे 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस योजना में किसकी पहचान की गई थी? सेम क्वेश्चन अगेन, वही सेम पीछे मॉक में आया था अभी रिसेंटली किसी में, 3 4 बार आ चुका। तो पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उस पर इको लेबलिंग की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बताओ भाई, 5 + 25/5, 5 - 5, इससे कटा तो 5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 25/5 5 हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस से कट जाएगा। चलो यार इंग्लिश में देख लो इसको। अब इसको जल्दी से खत्म करेंगे, बोरियत महसूस हो रही है। वही सेम क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है पुराने। एक कक्षा परीक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्रों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक प्रदान प्राप्त होती है। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर, 12वें, और नीचे से 15वें स्थान पर है। देखो शीर्ष से जब मैं जाता हूँ तो 12वें पर है ये, और नीचे से ये सेम प्लेस क्या है? 15th है। तो बोल रहे हैं कितने छात्र कुल है। देखो जब मैं नीचे से चलना शुरू करता हूँ तो ये वाला जो प्लेस है, इसके ऊपर 11 बंदे और होंगे, है ना, तभी तो ये 12वें स्थान पे है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मैं 15th पे आ चुका हूँ, उसके ऊपर 11 और हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है भाई? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर डी सेम, आपको पता होगा, आसान सवाल। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो थोड़ा सा नया नया नहीं कह सकते इसको, बहुत आसान है ये भी। बट देखो क्वेश्चन सारे वही पीवाईक्यू ही आने हैं। और थोड़ा सा रिपीट ऐसे ना करो कि वही सेम 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 डेली डेली डेली। इतने सारे हजारों क्वेश्चन हैं, अलग अलग करके, जो 2 महीने पहले दिया होगा उसको अब दो, 3 महीने पहले क्वेश्चन सेम होगा वो अब दो, ऐसे करके वो ठीक रहेगा। खैर चलो, इसमें आपको पता है जो आप बहुभुज की संख्या, आप भुजाओं की संख्या निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? n-2 × 180 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग ये होता है। यहाँ पे आती है उसकी भुजाएं, तो हमें भुजाएं निकालनी है, और टोटल कोण कितने दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 1260। तो ये अपॉन में जाएगा, तो 18, छिक्का 118, सत्ते 126। तो n-2 बराबर 7 आ गया, तो ये 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 9। तो यानी कि उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है बताना है, ठीक है। तो देखो पहले इसमें कोई ना कोई लॉजिक दिया होगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 नीम 63, 21 तिया 63 × 3। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 14 से 21, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 14 × 7 तिया 21, 2, 3/2, 7 तिया 21, ठीक है, यानी कि 1.5। तो मल्टीप्लीकेशन 1.5 से हो रहा है पहले, और फिर 3 से हो रहा है, यानी कि डबल से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिर 6 से होना चाहिए, क्या 6 से हो रहा है क्या इसमें? 6 तिया 18, 6 6 36 और 1 37, बिल्कुल सही, × 6 हो रहा है। अब × 12 होना चाहिए फिर तो, है ना, डबल डबल होता जा रहा है मामला, तो 12 से होना चाहिए इंटू। तो 12 × 8 = 96, 6 आना चाहिए था यहाँ पे, तो यही गलत हो गया, है ना। तो ये वाला, ये ऑप्शन नंबर, ये गलत है आपका। देखो हो सकता है इसमें कोई और लॉजिक लगे, बट आपका जो लॉजिक है ना वो अगर फिट हो रहा है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा पहले 1.5, फिर उसका डबल 3, फिर उसका डबल 6, फिर उसका डबल 12 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बने। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ये भी फोर्थ या फिफ्थ बार सेम क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी रिसेंट के मंथ में। ज्योति बसु इनका, इसका सही आंसर थी। ऑप्शंस तो चेंज कर लेते हैं हल्के फुल्के शायद ये। ठीक है, इसको रट लेना भाई, ये सेम सवाल पहले भी बहुत बार आ चुका है, मेरे को तो रट ही गए हैं इतनी बार देख देख के, आप भी रट लेना। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद इतने, 2 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो अभी मैंने रिसेंटली CBT 2 का एक मॉक लगाया था, जिसको मैं आपके लिए भी लाऊंगा सॉल्यूशन उसका अच्छे तरीके से। उसमें भी सेम ऐसे क्वेश्चन आया था। इट मीन्स कि आसान हो या कैसे भी हो, सवाल आ रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इस तरह के सवालों को, प्रैक्टिस से छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो 3 वर्ष में कोई राशि इतनी हो गई चक्रवृद्धि ब्याज पर, और 2 वर्ष में इतनी हो गई। देखो आपको ये पता है कि 2 वर्ष बाद कोई चीज़ इतनी हो गई, 3 वर्ष बाद इतनी हो गई, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आपको ये पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट के साथ। जैसे ये 2 साल बाद इतने रुपए राशि हो गई, अब इसका ही उतना परसेंट मिलेगा, जो रेट होगा ना रेट इसका, जैसे मान लो 10% रेट है, इसका 10% मिलेगा फिर अगले साल। फिर जो अमाउंट बनेगा ना, अमाउंट मिश्र धन बनेगा, फिर इसका सेम 10% मिलेगा, फिर मिश्र धन का 10%। तो CI में क्या होता है, मिश्र धन पे मिलता है ब्याज, ठीक है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो पता है 2 साल बाद इतना हो गया, 3 साल बाद इतना हो गया। दो तरीके, एक तो आप रेशियो बना सकते हो, रेशियो में क्या है ना, इसमें आपको डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, माइनस कर दो कि इस पे यहाँ तक कितना ब्याज जा रहा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है इसको माइनस करके देखो, 10648 से 9680, तो 8, 14 गया 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, तो 968 0। इस पर मुझे कितने का ब्याज मिल रहा है? 968 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और इतना रुपया हो जा रहा है, यानी इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है मेरे को इतने रुपए पे, तो बटे 9680। तो 1/10 हो गया ना ये। और 1/10 क्या होता है? 10% होता है, सिंपल। तो रेट आपका क्या आ गया? 10%। इसमें आपको पहले प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। CI में क्या होता है भाई, अमाउंट पे ही ब्याज मिलता है, ठीक है, मिश्र धन पे ही ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप समझ चुके होंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ साबुन मिठाई नहीं है, तो भाई कुछ साबुन
अच्छा, कोई साबुन मिठाई नहीं है। कोई भी साबुन मिठाई नहीं है। ये मिठाई नहीं है, साबुन और मिठाई का कनेक्शन नहीं है। सभी मिठाई कप हैं, तो सारी मिठाई क्या है, ये कप के अंदर आ रही है। ठीक है। कोई मिठाई साबुन नहीं है, तो मिठाई और साबुन, मिठाई और साबुन। कोई मिठाई साबुन नहीं है, बिल्कुल सही है। साबुन और मिठाई कनेक्शन तो दे ही रखा नहीं है। कुछ कप मिठाई है, तो कुछ कप मिठाई है, बिल्कुल सही दे रखा है ये भी। कुछ मिठाई साबुन है क्या? कुछ मिठाई साबुन है क्या भाई? कुछ मिठाई साबुन है क्या? जब बोल रहा है कोई मिठाई साबुन नहीं है, तो कैसे कुछ मिठाई साबुन हो जाएंगे? अब देखो, कई बार ना क्या है ना, अब ऑप्शन से देखो आप। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से। आप थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को करो। आपको बताइए, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। पहला इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड भी करेक्ट है, तो यानी कि ये तो पहली कट चुका, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी सेकंड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा। समझ पाए बात को? ऐसे भी कर सकते हो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से। बाकी देखें, आगे बढ़े। कोई मिठाई साबुन नहीं है। कोई मिठाई साबुन है, सॉरी, कुछ मिठाई साबुन है क्या? नहीं, कोई मिठाई साबुन है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। सभी कप मिठाई है, नहीं, सभी कप मिठाई नहीं है, सभी मिठाई कप है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या है? आर्थिक समृद्धि का सही माप होता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि। बिल्कुल सही ये चीज। ये ग्रॉस पर कैपिटा इनकम में अगर वृद्धि होती है, ग्रॉस कह रहा हूँ, रियल वास्तविक पर कैपिटा इनकम में अगर वृद्धि होती है, तो सबसे बेहतर होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। जितना अभी बच्चा है ना, उतनी आयु उसकी थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो यदि पिता की वर्तमान आयु 40 है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? देखो, जब ऐसे ट्रिकी से थोड़ा सा हल्के से सवाल ऐसे है ना फंसाने वाले, तो मैं सीधी सी एक बात आपको बोलता हूँ कि आंसर इस चार में से एक है। भाई, चारों को पुट करके देख लो, खत्म बात। मैंने कहा अगर 5 वर्ष पहले उसकी 15 आयु होती। अब उसने जो बोला उसकी कंडीशन पे सेटिस्फाई करके देख लेता हूँ। अगर 5 वर्ष पहले की आयु पूछी है उसने, ऑप्शन में 5 वर्ष पहले की आयु दी होगी ना, जब 5 वर्ष पहले की पूछी है, तो अगर 5 वर्ष पहले उसकी 15 वर्ष थी आयु, तो आज उसकी आयु कितनी होगी वर्तमान में? 20 वर्ष होगी। अब उसको पहले कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। हो रही है क्या? उसने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी। तो भाई, इसका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ होगा? 20 वर्ष पहले हुआ होगा। जब आज ही 20 वर्ष का है, तो 20 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा इसका। तो 20 वर्ष पहले इसके पिता की आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। सेम चीज़ है, बिल्कुल सही, पहले ऑप्शन सेटिस्फाई करिएगा। इसने ये तो बोला कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, यानी कि 20 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि हम 20 साल का था। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको ना समझ में आया हो कैसे ऑप्शन पुट करना, आप सेकंड वाला ऑप्शन देखो, 13 वर्ष। अगर 5 वर्ष पहले वो 13 वर्ष का था, तो आज कितने का होगा? 18 वर्ष का होगा। ठीक है। यानी 18 वर्ष पहले पैदा हुआ है। तो जब ये पैदा हुआ, इसके पिता की आयु क्या थी? 18 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। भाई, पुता पुता की कह रहा हूँ, पिता की आयु आज 22 वर्ष है। बट इसने तो ये बोला, सॉरी, आज नहीं, मतलब जब ये पैदा हुआ था, जब ये पैदा हुआ था इसके पिता की आयु 22 वर्ष होगी इसके हिसाब से, बट इसकी तो आज 18 वर्ष है। बट ये तो गलत हो गया ना। उसने कहा कि आज जितनी तुम्हारी है आयु, उतनी आयु मेरी तब थी जब तुम पैदा हुए थे। तो ये पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया इसको। सेकंड वाला नहीं करा, थर्ड वाला भी नहीं करेगा, फोर्थ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम, ऑड वन आउट छाटना है आपको। कोर्ट टेनिस, तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। व्यायाम, व्यायामशाला में किया जाता है। अखाड़ा, कुश्ती, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुश्ती इधर आएगी, अखाड़ा इधर आएगा। कुश्ती अखाड़े में की जाती है, क्रिकेट पिच पे खेला जाता है। ठीक है। उल्टा लिख दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त संयुक्त उपक्रम है। सेम क्वेश्चन यार, भारत और रूस के बीच में ये ब्रह्मोस का जो उपक्रम है संयुक्त, पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जल्दी से खत्म करते हैं यार, थोड़ा तेजी के साथ। ठीक है। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया? तो कौन सी घटना थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? चोरी चोरा की घटना 1922 वाली, जिस जो पुलिस चौकी में आग लगा दी थी ना लोगों ने, तो उसकी वजह से वापस ले लिया था, अहिंसा वगैरह की वजह से, आपको पता है सब। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे भाई। एक्स की वैल्यू पूछा है, तो एक्स 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 यहाँ पे, तो एक्स का मान निकालना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दो एज इट इज। एक सेकंड, सामने मैं देख लेता हूँ अपने टेबल में इसको। आपको पता है मैं सामने टेबल बना के रखता हूँ ट्रिगर की। कॉस 45, तो एक्स
इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू साइन 120। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। तो 90 प्लस 30 हो जाएगा ये। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 60, तो ये √3/2 हो गया। ठीक है, बराबर माइनस का एक्स साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा, 1 और प्लस 1। तो देखें ये कितना हो गया भाई, एक्स इंटू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √3/2, क्या सेम ही चीज़ लिखे जा रहा हूँ मैं। एक्स माइनस का हो जाएगा ये, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को इधर ले आऊँ और इसे इधर ले जाऊँ, है ना, एक्स को इधर ले आता हूँ क्योंकि एक्स यहाँ पे है ऑलरेडी, इसको भी इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से मिटा ही देता हूँ, है ना। ऊपर भी तो सेम चीज़ लिखी हुई है, इसको ऐसे ऐसे मिटा दो, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, x/√2 इंटू √3/2 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x, एक सेकेंड सॉरी, ये कितना हो गया भाई, √3x/2√2 प्लस एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3/2 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, क्या किया जाए इसमें, √3x प्लस 2√2x/2√2 इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला जो 2 है इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, इंटू 2 कर दूँ, तो बराबर 2 माइनस √3 बचेगा। तो इस 2 से इस 2 को काट दूँ मैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो आप। एक्स को कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, एक सेकंड को यार, पानी पी लो। हम्म। चलिए कहाँ पे थे हम, √3x तक, यहाँ तक आ गए थे हम। √3x प्लस 2√2x और अपॉन में 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे ये बचा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अपॉन में √2 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं √2 कॉमन नहीं लो, x ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, √3 प्लस 2√2 और अपॉन में √2। ठीक है, अगर मैं इस √2 को इधर ले जाऊं और मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ले जाके, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से मिटा लूँगी अब थोड़ा सा, ये इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। टाइम का कोई इशू नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस √2 को मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करके देख रहे हैं क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू कैसे आए। 2√2 माइनस √6। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, ये इधर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर की साइड क्या बचा था, एक्स बचा था, एक्स इंटू ये बचा, तो ये इसको नीचे ले आओ, आ गया ना आंसर अब तो। यहाँ पे है कहीं ये, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है ये। क्या गड़बड़ हो गई, ये √2 इधर गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, √2 - 6। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें तो ठीक हैं। √2 - 6, √2 - √6 यहाँ पे आ रहा है।
अच्छा, ठीक तो है यार, क्या बेफिजूल का टाइम खराब कर रहा हूँ। ये रूट 3 मैंने इधर लिख दिया, इसमें रूट 3 इधर लिखा हुआ है, सेम चीज़, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या यार। ठीक है, इस तरह से कर लेना, ऐसे कुछ सवालों में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, ऐसी बात नहीं है। चलिए। रिलेटिव को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें आपको सीधी सी अप्रोच पता है क्या करना है। फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक चेक करना है। जिसमें आपको लॉजिक मिल जाए वो कैच कर लो आप। R से G, इतना लंबा वो नहीं होना चाहिए गैप। तो आप R से एंड में जाओ, RST+2, EFGLMNABCTUV +2 हो रहा है सब में। फर्स्ट से लास्ट पे +2 हो रहा है, ठीक है। इसमें PQR+2, QRS, तो लास्ट में ऐसा आएगा, ऐसे ही के ऑप्शन मारा लो, खत्म। Q से +2 करेंगे तो ऐसा आएगा, U से W आएगा तो W यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है, पहले भी आया हुआ सेम क्वेश्चन है। कैरेक्टर होता है इसका आंसर, सही, 2 बार हमने गलत किया था इसको। कैरेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, करेक्टर। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में खुद का 5 गुना हो जाती है, प्रतिवर्ष दर क्या है। आप इसको सिंपल तरीके से करो। जैसे मैंने कहा कोई राशि 1 रुपए थी, वो कितने गुना हो जा रही है, 5 गुना हो जा रही है, तो वो 5 रुपए हो गई। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 5 गुना हो गई। तो 8 वर्ष में मुझे कितने रुपए का ब्याज मिल गया, 1 से 5 हो गई तो 4 रुपए का ब्याज मिला, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, तो 1 वर्ष में निकालना है, तो 1 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 4/8, तो 1/2 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 50% इसका रेट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेजोड़ ऑड वन आउट छाटना है, अगेन लास्ट वाले पे इसे चेक करना। WXY+2 MNOP+3 FGH QRS, सब में +2 है, इसमें ही केवल MNOP, तो इसमें +3 है, बाकी सब में +2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम, अगेन ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है रिसेंटली, एक एक महीने के अंदर शायद। तो इसमें एंड में क्या था, ऑप्शन में लिन था, ये मैंने याद किया हुआ था, और कैरोलस का नाम आई थिंक नहीं आ रहा था, तो मेंजीफेरा इंडिका लीनियस था इसका नाम। ठीक है, तो ये सेम सवाल 3-4 बार ऑलरेडी आ चुका है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 17 और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 19 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछा है इसने, छोटी है। देखो HCF आपको कितना दिया है, 17। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 17 × 11 × 19, ठीक है। अन्य दो गुणनखंड दिए हुए हैं एलसीएम के, तो इस स्थिति में HCF आपको दिया हो और ऐसे दिया हो, तो इस स्थिति में जो संख्या होती है वो क्या होती है, HCF इंटू पहला गुणनखंड, और दूसरी संख्या होती है HCF इंटू दूसरा गुणनखंड। ठीक है, ऐसी स्थिति में समझ में बात को। तो 17 × 11 छोटी वाली संख्या हो जाएगी, और 17 × 19 बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो 17 × 11 कितना हो जाएगा, 17 × 17 187। सेम सवाल, आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। किन दो साइन को आपस में बदलना है, तो सबसे पहले डिवाइड को चेक करो कि अगर मैं डिवाइड को माइनस की जगह पे रख देता हूँ, डिवाइड और माइनस को आपस में बदलना है, तो ये डिवाइड हो पाएगा क्या, माइनस, ठीक है। 4 × 25 तो ये 100 हो गया, और डिवाइड की जगह मेरे को माइनस रखना है, 80 + 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, नहीं ये हो नहीं सकता, 59 है ना। डिवाइड और इंटू, तो इंटू की जगह डिवाइड रख दूंगा, और डिवाइड की जगह इंटू, तो हो पाएगा क्या, तो 16/25 गुणा में 80, तो हो पा रहा है क्या ये, कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड वाले को रखो माइनस और प्लस को, यानी कि माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस कर दो, तो हो पाएगा क्या, 64 + 16 गुणा में 25/80 हो जाएगा। 16 × 16, 16×5 = 80, 5, और क्या बचा, -10, तो -10 और +5 में से -5 बचा, और 64 में से 5 गया, 59, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर में शुरू हुई, भाई सेम क्वेश्चन, कलकत्ता। आसान सा सवाल। x+1/6 बराबर ये है, x+6 का स्क्वायर +1/x+6 का स्क्वायर बताना है क्या होगा। आसान सा सवाल। ये देखो, आप इसको क्या करो, यहाँ पे 6 ऐड कर दो, यहाँ पे x+6 कर दो, ठीक है। x के साथ जैसे इसको मिटा देता हूँ मैं,
अगर मैं इधर एक पक्ष में +6 कर दूं, x+6 हो जाएगा ये। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ भी +6 जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे मैंने 7 = 7 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें +6 करता हूँ इधर, तो यहाँ पे +6 करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको कि आप क्या करो, यहाँ पे +6 कर दो तो ये हो जाएगा x+6 + 1/x+6। ठीक है, तो इसको मैं इंडिविजुअली x मान लेता हूँ और ये 1/x हो जाएगा। तो आपको पता है x + 1/x अगर दिया हुआ है तो ये क्या है, x² है, और ये 1/x² है। इस तरह से जब दिया हो x + 1/x क्या दिया है, 7 दिया है, और आपसे पूछे x² + 1/x², तो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर -2। तो कितना हो जाएगा, 7 दिया है क्या ये, अच्छा सॉरी, 7 और 6 13 हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ वही 49 के आसपास तो है नहीं ऑप्शन। 7 और 6 13 हो गए, तो ये 13 दिया हुआ है आपको x + 1/x। तो इसका स्क्वायर -2 यानी कि 169 -2 कितना हो जाएगा, 167। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं, 7 मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल 1 और ऐसे करके आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डी जी के ठीक ऊपर रहता है, जो एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो डी जो है वो जी के ठीक ऊपर रहता है। जो जब जो बोला जाए तो वो सेकंड वाले के बारे में बोलता है। जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन। यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे दो, उनमें से जो सेकंड पे है उसके बारे में बोल रहा है। यानी कि जो, यानी जी जो है वो एक अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, ठीक है। जी के ठीक ऊपर डी रहता है, तो जी यहाँ तो नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि इसके ठीक ऊपर जगह ही नहीं है और वहाँ पे डी रहना पड़ेगा डी को। तो इन तीनों जगह में से एक जगह पे रहता है कौन, जी, ठीक है। और देख लेते हैं कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या। ई और बी के बीच में 2 मंजिल हैं, तो ई और बी का पता नहीं। बी एक सम संख्या पे, यानी कि 2 4 6 किसी पे भी हो सकता है बी। एफ और एच के ठीक नीचे, एफ एच के ठीक नीचे रहता है, एफ एच भी नहीं है। बी और ई का भी मामला यहाँ नहीं है। ई सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता। तो भाई आपको ये 3 पॉसिबिलिटी से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो 3 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7। एक में आपको ए को यहाँ बिठा दो, जिसके बारे में बोला है ना। 3 पॉसिबिलिटी इसने क्या बोला है, जी जो है वो एक अभाज्य संख्या में बैठा है, तो या तो जी यहाँ बैठेगा, या तो जी यहाँ बैठेगा, या तो जी यहाँ बैठेगा, ठीक है। और क्या बोला, डी जी के ठीक ऊपर है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और डी यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ई और बी के बीच में 2 मंजिल हैं, तो ई और बी के बीच में 2 मंजिल हैं, ठीक है। बी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बी आ सकता है, या तो यहाँ पे बी आ सकता है, ठीक है। इसमें बी यहाँ पे आ जाएगा, या तो यहाँ आ जाएगा, है ना। बट इसने ये बोला है कि बी और ई के बीच में 2 मंजिल है, तो ई, अगर बी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे आएगा, है ना, तभी तो 2 मंजिल आएंगी। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी जी बैठा है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बी यहाँ पे बैठा होगा इसमें, और ई यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो बी और ई यहाँ पे भी देखो, अगर बी यहाँ बैठेगा तो ई कहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बी बैठेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। बट अभी ई के बारे में कुछ दिया हुआ था, ई सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई बैठेगा नीचे। इसके बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी कहाँ बैठ सकता है, बी को क्या बोला है भाई, अरे क्या, बी एक सम संख्या पे, यानी बी या तो यहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा। और इनके बीच में, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अगर बी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं बैठ सकता। बी यहाँ बैठेगा तो ई को सबसे ऊपर बैठना पड़ेगा, बट इसने बोला ई सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता, तो ये वाला तो कट हो जाएगा। इसके हिसाब से बी तो बैठ ही नहीं रहा फिट, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। आगे बढ़े, क्या बोला इसने, ई और बी के बीच में, ठीक है, सम संख्या एफ, एच एफ के ठीक नीचे रहता है, तो एच जो है वो एफ के ठीक नीचे है, और बी और ई के आसन्न नहीं है। एच जो है वो एफ के ठीक नीचे रहता है और बी के बगल में नहीं है, तो 3 जगह हैं, तो एच जो है एफ के ठीक नीचे एच आ गया, और बी के बगल में नहीं है, ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सही। एच जो है वो एफ के नीचे, एच जो है वो एफ के नीचे, अगर एफ यहाँ हो तो एच इसके नीचे आ जाएगा, और लेकिन ये तो ई के बगल में आ जाएगा, और ये कह रहा है बी और ई के बगल में नहीं आना चाहिए, ये वाला डायग्राम भी गलत हो गया। इसने बोला जो एच है वो बी और ई के आसन्न नहीं आ सकता, तो ये वाला डायग्राम तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ बैठेगा तब भी इसके बगल में, यहाँ बैठेगा तब भी इसके बगल में, तो ये वाला डायग्राम सही हो गया। एच और बी के बीच कितनी मंजिलें हैं, तो एच और बी, तो एच और बी के बीच में 1 मंजिल है केवल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह के सवाल में कुछ आपको समय देना पड़ेगा, नो डाउट देना पड़ेगा समय, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। नो आइडिया, इसमें सी लगा देते हैं। हालांकि ये भी आया हुआ होगा पहले ही सेम क्वेश्चन मॉक में, बट नो आइडिया सी लगा देते हैं, एक आधा क्वेश्चन तो गलत भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप कुछ कुछ बोलोगे। ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः, तो ए 4 दिन में, बी 9 दिन में,
किसी काम को पूरा कर सकता है, वो वे दोनों बी से प्रारंभ करके एक अंतर दिनों में कार्य करते हैं। तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो 9 चौक 36, ये 4 काम करता है, ये 9 काम करता है। बी ने काम शुरू किया तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, फिर अगले दिन 9 करेगा, एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं ना, फिर 4 फिर 9, ऐसे चलेगा मामला। तो ये कितना हो गया, 13, 13 दूनी 26, और फिर कौन करेगा, फिर 4 करेगा, 26 और 4 30 काम हो गया, और टोटल काम कितना, 36। तो भाई 1 2 3 4 5, तो 5 दिनों में 30 काम हो चुका, तो 5 दिन तो पूरे हो गए। अब नेक्स्ट डे कौन करेगा, जो 9 काम करता है, बट 9 काम तो मैं करवाना है नहीं पूरा, उससे 6 काम करवाना है, जो 9 काम कर सकता है उससे हमें 6 काम करवाना है, नहीं 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 तो पूरे दिन लगेंगे, और छठा दिन जो है वो 2 तिहाई लगेगा, तो 5 से 2/3, ऑप्शन नंबर सेकंड बन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे लेंथी क्वेश्चन एंड में डाल दिए क्या इन्होंने, टाइम कम तो नहीं पड़ जाएगा। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, कोई एक अलग होगा, ऑड वन आउट आपको छांटना है इसमें। 21 से 102 और 0, 21 का मल्टीपल क्या है ये, 21 पंजे 105, 105 के आसपास है क्या, 17 का मल्टीपल है क्या, 17 पंजे 85, 15 56 17, निम्न 153, नहीं 11 से, अच्छा ये एक और एक ऐसे कर दिया, 2 और 1 अगल बगल कर दिया, नहीं 23 का मल्टीपल है क्या, 23 चौका 92, 92 के बाद 10 इधर गया, 23 चौका 92, 10 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, 11 से इसको भाग करता हूँ 99, 20 तो 11 एकम 11, 9 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, 11 99, 100 101 2 हो गया, 11 एकम 11 और 9 20, ठीक है। 11 99, 100 101 2 20, तो 11 एकम 11 और 9 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 17 पंजे 85, 15, 17 निम्न 153, 3 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर का लेकिन कुछ सेम तो आ ही नहीं रहा है मामला। तो और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, कुछ और मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, 2 और 1 3, 3 7 21, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 5 से भी कुछ मामला नहीं बन रहा, तो क्या हो सकता है, प्लस माइनस चेक कर लो, 21 में क्या प्लस किया तो ये आ गया, 999 प्लस किया, इसमें कितना प्लस करूं, 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 9 8 9 आ जाएगा, 1006 में से 17, 16 में से 7 गया, 7 और 9 16, 9 यहाँ पे भी कुछ लॉजिक सेम सा तो नहीं लग रहा, इसमें क्या प्लस हो रहा है, एक सेकेंड, इसमें 999 प्लस हो रहा है, इसमें भी 999 प्लस हो रहा है, बहुत सही, बेहतरीन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सब में 999 प्लस हो रहा है, सब में 999 प्लस हो रहा है, इसमें बस 989 प्लस हो रहा है, तो सेकंड वाला जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ के समान है, यार सेम क्वेश्चन है ये भी। इंडिया गेट जो है वो फ्रांस के आर्क द ट्रिम्फ के समान है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार एक बेलन के आधार का व्यास इतना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन बताना है। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, वो होता है 2 × पाई इंटू आर, आर कितना है 35, व्यास है ना 35/2 आर हो जाएगा, इंटू एच बराबर दे रखा है आपको 3080, 2 से 2 खत्म, 7 पंजे 35, ठीक है, 22 पंजे 110, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 30 से ये खत्म 11, 1 कम 11 दूनी 22, और 8 बचा 11 अट्ठे 88, तो 28 आपका एच आ गया, तो एच बराबर 28 आ गया, ठीक है। अगर एच बराबर 28 आ गया, तो पूछा गया आपसे आयतन, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच, ठीक है।
दो दूनी चार, चार सत्ते 28, 7 से 7 गया तो कितना हो जाएगा ये? अगर मैं देखूँ इसमें 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 77, इंटू में 35, ठीक है। तो एंड में 0 आ जाएगा और 5 सत्ते 35, तो 5 आएगा। 5 0 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, इस तरह से आपको पूरी कैलकुलेशन करने से आप बच गए। समझ पाए बात को? तो एंड में ही आ जाएगा, बाकी पूरी कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक बार 7 से कर दो, 7 5 35, 7 21 22 23 24, और अगेन इसी को रिपीट कर दो ऐसे। 5 5 4 9 6 2 6 9 5 0, ऑप्शन नंबर सी इज द हीरो। ठीक है, आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस और माइनस को बदलना है, इंटू और डिवाइड को बदलना है, तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो भाई यहाँ पे इंटू करते जाना है। 13 × 7, प्लस की जगह माइनस 132, इंटू की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस 512, इंटू की जगह डिवाइड, माइनस की जगह और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 13 सत्ते 91, माइनस 12, माइनस 23, तो 3 2 5, 2 और 1 3। तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, 35 हो गया माइनस का, प्लस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, माइनस का 122। तो ये 35 में जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा? 5 6 7, 3 2 5, 157, इसमें से माइनस करूँ तो कितना आएगा? 16 में से 7 गया 9, 14 से 5 गया 9। ठीक है, 99 यहाँ बचा, 91 यहाँ बचा, तो 100 190, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये भी अभी शायद किसी मॉक में आया था, इसका सही आंसर था आई थिंक उत्तराखंड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कि कौन नाटो का, अरे यार सेम क्वेश्चन 7 8 बार आ चुका, सेम क्वेश्चन। ठीक है, जब पहली बार अटेम्प्ट किया था तो कैसे अटेम्प्ट किया था? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यूक्रेन ही इससे बाहर होगा नाटो से, है ना, क्योंकि अगर नाटो का सदस्य होता तो अमेरिका का वॉर होता रशिया के साथ डायरेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन होता है? कम से कम कार्बन होता है, सबसे कम कार्बन सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रेसाइट में, उसके बाद बिटुमनस में होता है, उसके बाद लिग्नाइट में होता है सबसे कम, उसके बाद पीट कोयला वगैरह ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर लिग्नाइट में सबसे कम कोयला होता है। ठीक है, क्रमशः इतने 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 त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने बने नए गोले की त्रिज्या बतानी। देखो जो नया गोला बनेगा, जो छोटे छोटे गोले होंगे, इन सभी का आयतन जो होगा वो बड़े गोले के बराबर होगा, है ना। तो इन सब की देखो, जो छोटे छोटे गोले हैं इसका आयतन होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बड़े वाले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई बड़े वाले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R1 की क्यूब, छोटे एक पहले छोटे वाले गोले का आयतन, फिर प्लस दूसरे वाले छोटे गोले का आयतन पाई R2 की क्यूब, प्लस फिर पाई R3 की क्यूब, ऐसे हो जाएगा। तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ब्रैकेट में आप सीधा कर सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सब जस्ट। ठीक है, तो R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, तो तीनों के क्यूब लिखने हैं आपको, 1 प्लस 216 प्लस 512। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है? 4/3 पाई से 4/3 पाई गया तो यहाँ R की क्यूब बचा बस, तो ये कितना हो जाएगा? ये 217 हो गया, 7 2 9 2 5, 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी नए वाले गोले की? 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क और धारणा, सभी अध्यापक गण को निर्देश दिया जाता है कि सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचे, तो क्या धारणा बनाई जा सकती है? कुछ अध्याप कुछ अध्यापक गण समय पर नहीं आते हैं, सही बात है, जब भी इसने बोर्ड पे लिखा होगा निर्देश। सूचना में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये मानना है, अगर कोई नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखा जा रहा है तो वो गारंटीड उसका पालन करेंगे तभी लिखा जा रहा है। ठीक है, आसान दोनों हो जाएगा ना इसका? हाँ ठीक है, दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु नहीं है? ओ भाई कम ऑन, ये कैसे हो सकता है भाई? सेम क्वेश्चन पिछला, किस राज्य का पशु नहीं है? आसामी था इसका आंसर। सेम क्वेश्चन, देखो मेरा आंसर भी सेम ही है, क्या बोलूँ बस। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई इतने मीटर है और पेड़ की छाया की लंबाई इतनी है। देखो पेड़ ये खड़ा है, इसकी ऊंचाई है इतनी, और पेड़ की छाया नीचे पड़ेगी, ये कितनी है? 16 मीटर है। तो आपको एंगल उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की तरफ देखता हुआ इस वाले थीटा को बताना है। तो भाई ये थीटा बराबर सामने लंब बटा आधार दे रखा है, तो लंब
बटा आधार कितना क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा √3 कब आएगा? देखो मैंने लंब बटा आधार लिखा तो √3 आ गया। तो थीटा टेन थीटा हो जाएगा ना लंब बटा आधार, तो थीटा की वैल्यू क्या रखूं कि टेन थीटा बराबर √3 आ जाए, तो थीटा 60 होगा ना, तभी तो √3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो भाई फिल करने हैं ब्लैंक्स को। तो देखें, E-F, E-G आ गया। देखो E-G आ गया, यानी कि इसमें चेंज हो रहा है मामला। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है, थोड़ा लेंदी हो सकता है ये सवाल, बट फिर भी और कुछ देखें, कुछ सेम है क्या इसमें? F के बाद G, F के बाद G, यहाँ G के बाद G है, G के बाद H, G के बाद H, G के बाद H, यानी G के बाद तो H ही आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पे H आएगा। तो सेकंड वाले पे H आएगा, तो यहाँ H नहीं है, सेकंड में H यहाँ नहीं है, सेकंड में H यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस किस चीज़ का है, तो बाकी सब सेम। एफ एफ यहाँ एफ आ रहा है और यहाँ पे जी आ रहा है, तो थर्ड वाला जो फिलर होगा, जो थर्ड वाला फिलर है, यानी कि ये वाला, इसमें या तो एफ आना चाहिए या जी आना चाहिए इसके हिसाब से। तो देखें क्या आ सकता है, देखो अगर जी आएगा तो ट्रिपल जी हो जाएगा, है ना। ई के बाद यहाँ पे एफ जी, ई के बाद यहाँ पे अगेन एफ जी, ई के बाद यहाँ पे जी 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 तो नहीं हो सकता, ये तो अलग हो जाएगा ना। एफ के बाद अगेन यहाँ पे, सॉरी ई है ना, जी एच, एफ जी जी एच, एफ जी एच, यहाँ पे जी ट्रिपल जी हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए एफ, तो लग सकता है कि एफ हो, तो ये इसके साथ जाऊंगा मैं। अगेन ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर इसको तोड़ तोड़ के करूंगा, टाइम उतना है नहीं, बट मैं एग्जाम में इसको थोड़ा सा और समय दे सकता हूँ। यहाँ तो वैसे भी हम गलत कर ही सकते हैं क्योंकि इतने सारे सही हो रहे हैं, एक आधा तो गलत होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक, क्या यार, डाक टिकट जारी किए थे। तो गेहूं क्रांति शीर्षक से डाक टिकट कब जारी किए गए थे? ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत 60-70 के दशक में कर दी गई थी। ठीक है, 1960 के आसपास, तो 1968 में। ये सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। ठीक है, इसके मूलों में से एक मूल ये है, मूल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू रखने पर एक्स बराबर अगर ये रख दूँ तो जीरो बन जाएगा ये। तो एक्स बराबर ये रखने पर दूसरा मूल बताना है आपको क्या है, बट यहाँ पे के भी दे रखा है, तो एक बार के की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 × 9 माइनस, और 12×3 = 36 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, तो के की वैल्यू आ गई 27। तो के की वैल्यू 27 आनी चाहिए, यहाँ पे 27 रख दो आप। तो एक्स अगर -4 रखूँ तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 48 प्लस 27 बराबर 0 हो सकता है क्या? नहीं, ये 27 है ना, ये 9 है, 9×9 = 81 माइनस 12×9 = 108 प्लस 27 बराबर 108 हो सकता है क्या? 7 × 8 = 8 × 2 = 10, बिल्कुल सही। तो ये सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसको रखने पर x0 आ जाएगा। अब तो टाइम कम लगने लगा यार, जल्दी जल्दी से करते हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी बैठा है, दाएं में 2 व्यक्ति हैं केवल। ठीक है, जी डी का निकटतम पड़ोसी है, तो कितने लोग हैं? 7 है, तो 3 ही हो गए। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ठीक है, ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो ए अगर यहाँ बैठा है तो जी यहाँ होना चाहिए, नहीं। आगे बढ़ते हैं, बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है। तो यार इसमें भी डायग्राम 2 बनाने पड़ सकते हैं, ए और जी के बीच में। जी डी का जी डी का निकटतम पड़ोसी, या तो जी यहाँ बैठा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर डी यहाँ पे है तो या तो जी यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, है ना, निकटतम। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जी अगर यहाँ पे है तो ए यहाँ हो सकता है, नहीं। ए यहाँ हो सकता है, नहीं, तो ये पहला वाला डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि ए नहीं बैठ पा रहा है, तो ए 1 2 3, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति आ गए। बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बी और सी, अगर बी यहाँ पे है तो सी यहाँ आ जाएगा, 2 व्यक्ति हो गए। बी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे भी आ सकता है, तो भी 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एफ जी के निकटतम दाएं है, तो जी के निकटतम दाएं एफ है, तो ये वाला तो कनेक्शन कट गया। ठीक है, और क्या हो गया? बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अगर सी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ बैठ जाएगा, बट
सी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, तो ई यहाँ आ जाएगा, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं रहेगा, ठीक है। ए के निकटतम बाएं कौन है, सी है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा तेजी से चलते हैं, जल्दी जल्दी से। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी, सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली बहती है महानदी, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। हम्म एक बाइक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह 64 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो बाइक का अंकित मूल्य क्या है। देखो, अंकित मूल्य अगर 100 था तो 20% की छूट दी तो 80 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने इस पे 20% की छूट दे दी। अब यहाँ पे 25% का लाभ अर्जित कर रहा है ये, यानी कॉस्ट प्राइस का ये 125% है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा वो मेरे को निकालना। तो 2500 का 100, 25 पंजे 5 × 30 64। तो अगर ये 100 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 64। अब इसने बोला है कि जब ये 80 रुपये पे बेचेगा 25% के लाभ पे, यानी कि 80 रुपये पे बेचेगा, तो इसका प्रॉफिट होगा 6400 रुपये। तो 64 की चीज़ अगर मैं 80 में बेच रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 70 80 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस 16 यूनिट की वैल्यू 6400 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400। पूछा क्या है आपसे, बाइक का अंकित मूल्य 100 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 100 यूनिट की होगी 40,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 11 × 6 = 66, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्या, नहीं। गैप देखो डायरेक्ट, 4 और 1 5, 6 और 1 7, +64, 5 6 5 11, 7 5 12, +56, इसमें कितने का हो रहा है, 8 हो जाएगा, 8 और साथ में दिया 4, ठीक है, 64 56। क्या आपको ये 8 का पारा दिख रहा है, 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48, तो अब 8 पंजे 40 ऐड हो रहा है क्या, 7 4 11, बिल्कुल सही। तो 8 8 64 7 छक्के पंजे चौका, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 32 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 2 11, एक यूनिट डिजिट केवल इसका, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीटिंग डे, ये सब महिलाओं की जीत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बताया बनाया। ये सेम क्वेश्चन आया था वैसे, बट इसका एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसका आंसर मैंने याद नहीं किया था, ये सेम क्वेश्चन आया था, ये भी मॉक में आया था। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला, अगेन 3 4 बार आ चुका है, तो भंडार नायके श्रीलंका की थी महिला प्रधानमंत्री, जो सबसे पहली प्रधानमंत्री थी, विश्व की पहली महिला। ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है ये, 16,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ये दे रखा है, ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो आप कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल का आर परसेंट बराबर होता है ये 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल लिखा 16,000 के आर% यानी कि R/100 का आर% यानी कि R/100 बराबर कितना दे रखा है आपको, 160। ठीक है, ये 2 साल के सीआईएसआई का अंतर होता है। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 1 0 इधर बढ़ गई आके, ये 16 नीचे आ गया, ये इससे कट गया 100, तो R² बराबर 100 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया, 10, यानी कि रेट कितना हो गया, 10%, ये पूछा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में हमने कुछ ज़्यादा ही मज़े में किया ना, इसलिए टाइम का, हालांकि अभी भी टाइम से पहले हो जाएगा, टेंशन ना लो। R से 36, तो R कितना होता है, R 18 होता है, 18 दूनी 36 का रखा, E 5 दूनी 10 आ जाएगा, लेकिन 5 लिखा है, तो E को 5 लिखा है, यानी कि हो सकता है कि वॉविल को सेम लिखा हो। S कितना होता है, 19 19 दूनी 38, E का 5, 20 का 40, ठीक है। यहाँ देखें, एक छोड़ के एक तो नहीं दे रखा, कहीं एक छोड़ के एक का रखा हो। एस का उल्टा, एस का 19 दूनी 38, टी का 40, बिल्कुल ठीक है, एक छोड़ के एक तो नहीं कर रखा। ए का एक दे रखा है, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, यानी कि वॉविल को सेम लिखा हुआ है और कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, तो एस कितना होता है, एस होता है आपका 19 19 दूनी 38 आ जाएगा, ठीक है। टी 20 दूनी 40 आ जाएगा, सब में 40 है। ओ 15 है, लेकिन ये वॉविल है तो 15 की जगह 15 ही रहेगा, तो 15 की जगह 15, 15 की जगह 15, ये खत्म ये खत्म। पी कितना है, 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये खत्म, तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंडिया, अगेन 2 3 बार आ चुका है, मैंने 1 2 बार इसको गलत भी किया, 2 3 बार लगातार, बट अब याद कर लिया है, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो फोस्टर द्वारा लिखा गया ए पैसेज टू इंडिया, सेम क्वेश्चन भाई।
आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 6, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 8। तो ये एल कितनी हो जाएगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, और आर प्लस एल ये होता है ना। तो एल आपको निकालनी है। देखो इसका रेशियो निकाल लिया करो आप, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। बट यहाँ 3 का डबल दे रखा है, 4 का डबल दे रखा है, तो 5 का डबल हो जाएगी एल। अगर इस तरह से नहीं निकाल पाते तो ट्रिपलेट अगर आपको याद नहीं है तो आप सीधा क्या करो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है, वर्ग। तो ये आ गया आपका 10, एल 10 आ गई। तो पाई 22/7 और इंटू आर कितना है, आर कितना है हमारा 6 और एल कितना है 10, तो ये 16 हो गया। 16 दूनी 32, 33 35, 300। एक सेकंड, ये आर कहाँ गई, एक सेकंड एक सेकंड। पाई इंटू आर 6 इंटू आर 6 है ना। ठीक है, 10 चौक 16, 16 6 96 इंटू 22, तो 2 6 12, 2 9 18 और 1 19 इंटू 2 9 1 2 9 2 11, 9 10 11, तो 2112/7, तो 7 तिया 21, 3 से सारे ऑप्शन है 0, 7 एकम 7, 5 बचा 7 7 49, तो 301.7 ऑप्शन नंबर 80 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। अरे भाई, एक्स का पिता वाई का भाई है, तो एक्स कोई है, एक्स का पिता तो एक्स है, एक्स का पिता है कोई, और ये किसका भाई है, वाई का भाई है, ठीक है। और वाई की बेटी जेड है, तो वाई की एक बेटी है जेड, ठीक है। और जेड का पिता टी है, जेड का पिता यानी कि ये माता हुई और इनका पिता कौन हो गया टी। और टी का एकमात्र साला यानी कि इनकी पत्नी का जो भाई है वो एकमात्र साला कौन है, एस है। और यदि एस का विवाह यू से हुआ है तो एस का विवाह यू से हुआ है, तो यू इसकी पत्नी हो गई। और उनकी एकमात्र बेटी एक्स है, ये बेटी एक्स। तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है, तो वाई के भाई की बेटी, तो भाई की बेटी क्या होती है हमारी भतीजी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को डैश द्वारा अलग किया गया था। ये पेंथालासा पेंजिया और ये सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी। तो इन दोनों को अलग करने वाला बीच में कौन बन गया था, टेथिस सागर। ठीक है, सेम आसान सा क्वेश्चन। माध्यिका ज्ञात करनी है, अगेन माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका आपको पता है, अरेंज करो सीक्वेंस में, उसके बाद बीच वाली संख्या निकाल दो। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर से। तो 4 इधर तो फोर्थ यहाँ से लो, फिफ्थ यहाँ से लो, और इसके बीच में एवरेज निकाल दो तो वो माध्यिका हो जाएगी। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार, है ना। और उसके बाद 4 कितनी बार आया, हमें कौन सी निकालनी, चौथी और पांचवी संख्या निकालनी है। चौथी पांचवी संख्या आ गई, इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके एवरेज 3.5, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, इतने लेंदी क्वेश्चंस भी हैं क्या। क्या बोला इसने, शर्तें, क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं इसने। अच्छा, संदर्भ लें और स्क्वायर के लिए सही कूट बताना है। देखो शब्द के हिसाब से शर्त पढ़ो। यदि शब्द के एक से अधिक स्वर हैं, शब्द में एक से अधिक स्वर हैं, तो स्वरों को 4 के रूप में कूटीबद्ध किया जाना चाहिए। तो एक से अधिक स्वर हैं क्या, ए और ई इसमें है, तो यानी कि 2 स्वर है, तो पहली वाली शर्त कंफर्म है। यदि किसी शब्द के दोनों सिरों पर व्यंजन है, तो दोनों सिरों पर व्यंजन है क्या, नहीं, एक सिरे पर स्वर भी तो है, तो ये वाली शर्त खत्म। अब करना शुरू करो। यानी अब इसमें क्या करना है, जितने भी स्वर हैं उनको 4 के रूप में कूटीबद्ध करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो एस के लिए, एस स्वर नहीं है तो एस के लिए 7 ही आएगा, तो 7 आ रहा है। उसके बाद क्यू के लिए क्या आएगा, क्यू परसेंटेज है, परसेंटेज आ रहा है। यू, यू क्या है, स्वर है, तो 4 आएगा, 4 आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, यहाँ पे और नीचे भी है क्या 4, नहीं तो नीचे वाला ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, 4 और 4 आ गया। ए भी स्वर है तो फिर से 4 आएगा, ठीक है। आर, आर स्वर नहीं है, 9 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ई स्वर है तो ई में एंड में 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे इसने बोला वैसी शर्त का पालन कर दो। स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर हुआ, ये भी शायद चौथी से पांचवी बार सवाल आ रहा है। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनका तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है आपको, पता है ए और बी दे रखा है, सी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, इसको आपको याद रखना है। तो बी स्क्वायर यानी कि 48 × 48 बराबर ए सी हो जाएगा, तो ए कितना है 36, और इंटू सी आपसे पूछा है, तो ये 36 इधर आ जाएगा। तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 एकम 3 छिंग 18, 16 चौका 64, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 64। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल।
क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? 25 पंजे, तो 6 पंजे 30, जीरो नहीं आ रहा। ये 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 216। आसान सवाल। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 की क्यूब, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो 6 की क्यूब आ जाएगी 216। अरे यार ये सवाल क्या ही है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 306। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू और आर का औसत भार इतना है, पी और क्यू का औसत भार इतना है, क्यू आर का औसत भार, जब ऐसे दिया हो ना एवरेज, तो आप सीधा प्लस करके लिख दो। पी क्यू आर का एवरेज कितना? 51 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 बंदों का एवरेज 51 है, तो इंटू 3 कर दो आप, तो 5 या 15, तो इनका एवरेज वेट था 51, तो सम कितना हो गया? 153। फिर पी और क्यू का एवरेज कितना है? 45, तो सम कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। क्यू प्लस आर कितना है? 46, तो इनका डबल कितना हो जाएगा? 92। क्यू का भार बताना है, इनकी इसका भार बताना है। देखो, पी प्लस क्यू प्लस आर इतना है, पी प्लस क्यू 90 है, तो यहाँ पे अगर मैं 90 रख दूँ तो आर कितना आ जाएगा? 9 और 6 15, तो आर आ गया भाई 63। अगर 63 आर आ गया तो क्यू कितना आ जाएगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, तो 8 में से 6 गया 2। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्यों पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे दादा, ये क्या आ गई? वृत्ताकार मेज है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 6 लड़के हैं। वृत्ताकार मेज बना दो, 6 लड़के, 1 2, एक सेकेंड, 3 4 5 6। ठीक है, काजल मानसी के निकटतम बाएं है, तो अगर मानसी यहाँ पे है तो काजल इसके निकटतम बाएं है। श्वेता मानती मानसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बाएं से तीसरे, 1 2 3, यहाँ पे श्वेता है। पायल काजल के दाएं से दूसरे, काजल के दाएं से दूसरे पे पायल है। मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे, तो ये मानसी थी ना हमारी, मानसी, हाँ ये मानसी है। मानसी, मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है बोला है इसने। अच्छा, मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे, 1 2, तो यहाँ पे मोनिका नहीं है तो मोनिका यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पूछे कि आरती के दाएं से चौथे स्थान पे, आरती कहाँ पे? कहीं नहीं है, तो आरती यहाँ बैठेगी, इसके दाएं से चौथे, 1 2 3 4, मोनिका आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? आई थिंक ये भी शायद पहले आया हुआ है, शायद, आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने ऐसे गेस किया है इसको कि 2030 तक ही मोस्टली ऊर्जा के लक्ष्य रखे गए हैं भारत के, है ना। एक 2047 तक डेवलप वाला है, डेवलपमेंट सॉरी डेवलप्ड इंडिया वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आई थिंक। किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म भूषण, विभूषण, भूषण, पद्मश्री प्राप्त किए? सेम सवाल पहले भी आया हुआ, मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये सेम सवाल भाई आए हुए हैं, सेम सवाल आए हुए हैं, मैं क्या बोलूँ अब। एक नाव 2 घंटे में 2 घंटे में धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति बतानी है, यानी एक्स बताना है आपको। देखो, 2 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या होती है? स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम ये स्पीड्स होती हैं। स्पीड का मतलब होता है हमने 1 घंटे में कितनी दूरी चली है। अगर मैंने 2 घंटे में 35 किलोमीटर चला है तो 1 घंटे में कितना चला होगा? 17.5, है ना। तो डाउन स्ट्रीम मेरी आ गई 17, 17.5। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड होती है। स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। अगर 2 घंटे में मैंने 35 चला तो 1 घंटे में इतना चला है। और डी बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अगेन ये भी स्पीड है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी होनी चाहिए। समान दूरी 7 घंटे में, अगर 35 किलोमीटर 7 घंटे में चल रहा हूँ तो 1 घंटे में कितना चलूंगा? 5 किलोमीटर चलूंगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दे रखा है आपको, और आपसे पूछा एक्स, स्थिर जल में नाव की गति। तो एक्स एक्स वाई से वाई खत्म, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.5, 7 5 12 2, 22.5, ये 2 इधर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 11.25। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ये भी शायद पहले ही आया हुआ होगा सेम सवाल। ये देखें भाई क्या है, पजल है इसको भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखो इसकी अप्रोच आप क्या रखो। देखो, पहले इन दो से तीसरे को बनाने की कोशिश करो, इन दो से तीसरे को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर अगर नहीं बनता है तो फिर इन दो से बीच वाले को, या इन दो से इस तीसरे वाले को, ऐसे आपको बनाने की कोशिश करनी है। लेट्स सी। 20 और 30 53, 16 दूनी 32 प्लस 1, 19 दूनी 38, नहीं हो सकता। 30 और 6 36, 36 माइनस 3,
29 और सॉरी 19 और 29, 20 और 27, 20, 40 से 46 का तो आधा दे रखा है, लेकिन इससे जोड़ के ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। माइनस करके बन रहा है क्या? 17 माइनस के 17 में से माइनस के 3, इसमें माइनस 4 में माइनस के 3, नहीं बन रहा। तो इसमें तो ऐसे ऐसे करके नहीं बन रहा है। इसमें चेक करो, 42 से 27 बन सकता है क्या? नहीं बन रहा। 49 से बन रहा है क्या? बन रहा। भाई ये प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, एक बार सामने सामने प्लस करके देख लो। ये कितना हो गया? 6, 3, 9, 3, 4, 5, 6, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 1, 2, 4, 5, 6, 69। बहुत सही, बेहतरीन भाई। इन सभी का सम जो है वो 69 आ रहा, तो इसका भी सम 69 आना चाहिए। 30, 7, 37, 69 में 37 गया कितना? 2, 3, तो 32 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। बहुत सही भाई, बेहतरीन। ऐसे ऐसे भी आ रहा है देखो, 7 और 2, 9, बिल्कुल सही। चलो भाई, समय से पहले हो गया है, 12 सेकंड पहले। हालांकि बहुत आसान पेपर, बहुत सेम क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अरे भाई उठ जा। रिपीटेड क्वेश्चंस थे, 97 कर लिए। और मुझे लगता है शायद एक आध दो क्वेश्चन जो अभी मैंने गलती से कह रहा हूँ, जानबूझ के जो गलत किए वो गलत हो गया होगा। एक आधा ही गलत किया जानबूझ के, वैसे तो हमने गलत नहीं किए। देखो, दो क्वेश्चन गलत हुए। अब इसका भाई मेरा तो मन भी नहीं कर रहा कि इसको अपलोड किया जाए, क्योंकि आप लोग क्या है, उस चीज़ से जज करते हो मार्क्स से। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप मार्क्स मत चेक करो, आप यहाँ पे अप्रोच देखो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप एग्जाम में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, सॉल्यूशंस देखो, यहाँ पे मार्क्स देखने मत आओ। मैं मार्क्स आपको नहीं दिखाने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस की चीज़ें। और आप देखो यहाँ पे इस मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी मतलब नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चंस कैसे थे? रिपीटेड। देखो, एग्जाम जो रियल एग्जाम आता है ना, वहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट वो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर है ना, जीके जीएस का है। जीके जीएस में कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस जो कभी कभी आते हैं, है ना, एग्जाम में आए हुए होंगे ऑलरेडी, बट वो बहुत कभी कभी आए होंगे, जो आपके सामने मतलब आपकी नज़रों के सामने रेयर आए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके सामने कभी आए ही नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया, 10 से 12 सवाल ऐसे कर दिए कि जिसमें से आपको 2-3 भी नहीं आते, वहाँ पे मामला डाउन गया। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग में तो आप कर जाओगे, सभी लोग कर रहे हैं, आप लोग कर जाएंगे, हम लोग मतलब मैथ रीजनिंग में कर लोगे आप लोग। बट जीके जीएस का मामला जो है वो गेम बिगाड़ता है एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या है, वही सेम क्वेश्चंस रिपीटेड, सेम जीके जीएस का हर एक क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर का भी सेम रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, हालांकि ठीक है, चलो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो रिवीजन हो रहा है ना, कुछ भी करके, दिल की तसल्ली के लिए, है ना, दिल को खुश रखने के लिए। तो तो इसलिए इसका कोई भी मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेन चीज़ बस क्या है, प्रैक्टिस हो गई। और इसमें मेरे हिसाब से बहुत बच्चों के 90+ आएंगे, बहुत के। आप लोग देख लेना, जब रैंक वैंक आए आपकी और सबकी, बहुत बच्चे होंगे जो 90+ करेंगे। 90+ पे भी आपकी रैंक 100-150 तक जाएगी, क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा सीरियस है ना बहुत, मतलब जो मॉक लगा रहा है रेगुलर, उसको पूछा जाए तो वो रियलिटी क्या, सभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप लोग जब देख रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं नहीं ना, उन्होंने पहले कभी मॉक टेस्ट लगाए होते हैं, एक दो मॉक टेस्ट कभी कभी लगा लिए, है ना, मॉक टेस्ट लगाने नहीं होते। प्लस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन नहीं देखने होते, सॉल्यूशन के साथ साथ मैं बताता हुआ चलता हूँ कि तो पहले रिपीटेड है, ये पहले आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, वहाँ पे आया हुआ है। वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आके स्कोर कार्ड देखेंगे और उसके बाद फिर कमेंट करेंगे सीधा, जो उनको करना होगा कमेंट, है ना। कुछ बच्चे, हालांकि मैंने देखा है कि हमारे लगभग 5K होने वाले हैं, जो कि अनबिलीवेबल है ना, इतना सारा एक साथ, इतना मतलब इतने कम समय में इतना सारा प्यार आपका, क्या ही कहूँ। तो इन इतने सारे बच्चों में से मैक्सिमम 5-6 बच्चे भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 भी नहीं है वो, है ना, 2 या 3 ही होंगे, 2, 3, 4 ही होंगे मुश्किल से। बट जो भी है, ऐसे फालतू मतलब कमेंट्स भी आ जाते हैं। बट खैर, एक काफ़ी बच्चों के दिमाग में ऐसे भी तो डायरेक्ट आ सकता है कि यार इतने इतने मार्क्स आ रहे उसमें, बट जब क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं, है ना, अगर आप पूरा जो वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो आप पूरा, और आपने खुद ने मॉक लगाया है, तो आपको भी पता है कि सेम ही क्वेश्चंस रिपीटेड बार बार आ रहे हैं, है ना। इसलिए मेरा तो मन कर रहा है लाइव मॉक को छोड़ा जाए, जो मैं पर्सनली अभी कुछ दिनों से कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से, 5-6 दिनों से लगा पड़ा हूँ, पीडीएफ्स बना रहा हूँ आपके लिए, है ना, उसको सॉल्व करेंगे।
जैसे अभी मैंने एनटीपीसी, आप भी अपनी राय दे सकते हो, मेरे को बताना कमेंट करके जो मैं सोच रहा हूँ या और क्या बेहतर किया जा सकता है। कि एनटीपीसी की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबकी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, चल रहा है मामला, लगभग आधे के आसपास पीडीएफ बन चुके हैं, बट बना रहा हूँ लगातार, ठीक है। उन सबको सॉल्व किया जाएगा, है ना। उसके सारे सॉल्यूशन हम देखेंगे अच्छी बेस्ट अप्रोच के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ, ठीक है। जो कि आपको 12th लेवल पे भी एग्जाम में, जो 12th लेवल का जो सीबीटी बना रहा है उसमें भी हेल्प करेगी, प्लस सीबीटी 2। मेन हम फोकस रखने वाले हैं सीबीटी 2 पे, कि सीबीटी 2 के लिए करेंगे इसको, है ना। कि सीबीटी 2 में भी सेम ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वही एनटीपीसी के। उसके बाद फिर हम करेंगे जो अभी रिसेंट में आरपीएफ वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हमारे रिसेंट में हुए हैं, उन सभी के एग्ज़ाम के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले अभी हम एनटीपीसी अभी जो 2025 के सीबीटी 1 के हुए हैं ना, सीबीटी 1, इसका सॉल्यूशन देखेंगे सारी शिफ्ट के। तो आप ये मेरे को बताना कि शिफ्ट वाइज किया जाए इसको, या ऐसा करूँ कि एक दिन में, मतलब एक वीडियो में एक दिन की तीनों शिफ्ट को कवर कर दिया जाए, उसमें 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो काफ़ी लंबी वीडियो, लगभग 2 घंटे के आसपास वीडियो बन सकती है वो, है ना। तो ऐसे किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, या फिर डेली एक एक शिफ्ट का एनालिसिस किया जाए, मतलब एक एक शिफ्ट का सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है। तो उसका आप मुझे बताना, सलाह देना आप लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ सीबीटी 2, सीबीटी 2 का यार लाइव मॉक नहीं लगाने वाला, है ना। लाइव मॉक आपके सामने कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, उसका कोई मतलब रह नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि अप्रोच मिले आपको, सॉल्यूशन मिले, अच्छी 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 चीज़ें मिले, और आपको ये पता चले कि आपको नोट्स जो बनाओगे ना आप, वो नोट्स कैसे बनाओगे, है ना, एनालिसिस आप कैसे करोगे। तो मैंने अभी कल मैंने सीबीटी 2 का कल कह रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाया था। उसकी पीडीएफ बनाने में यार बहुत समय लगा, बहुत समय लगता है पीडीएफ बनाने में। इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है कि मैं क्या बोलूँ बस, ठीक है। तो सीबीटी 2 का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया, जो अभी पीवाईक्यू था, वो मॉक टेस्ट नहीं था, पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट था। जो लेवल 6 का 2 मई का था, शायद 2 मई 2022 का था, शिफ्ट 1 का। तो मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, खुद से पीडीएफ बना लिए। अब उसको पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन कराऊंगा उसका मैं आपको, है ना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले मैंने भी कर लिया अच्छे से, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे या जो चीज़ें मिसिंग थी, उसको अच्छे से मैंने नोट्स बना लिया। अब उसको आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, और कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे जीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो उस एक्सप्लेनेशन को भी मैं देता हुआ चलूंगा 3 से 4-5 मिनट में, कुछ कुछ क्वेश्चन में, सभी में नहीं, ठीक है। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा किया जाए। हालांकि एक तो अब मैं करूँगा ही कल, मोस्ट प्रोबेबली कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी, 2 मई 2025 की शिफ्ट 1 के सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी आपको, सीबीटी 2 के एग्जाम की, जो 2022 में हुआ था ना सीबीटी 2 का एग्जाम, उसकी ये पहली शिफ्ट की वीडियो तो आपको कल मिल जाएगी। उसके बाद क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, उसके लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हर वीडियो पे आते रहते हैं, तो सबको पढ़ पाना उतना संभव नहीं हो पाता। बट हाँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगातार एक्टिव रहूंगा, तो आप लोग सजेशंस देना अपने, ताकि मैं उनसे और बेहतर चीज़ों को कर सकूं। तो बस यही चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना इसको, ठीक है। आपको पता है, जिसने ये पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखा है उसको पता है कि सारे ही क्या थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे मोस्टली, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, बट ये प्रैक्टिस के लिए आप लगाते रहो, कोई नहीं। एक 1.5 घंटे का टेस्ट था, मुश्किल से मुश्किल 80 मिनट में 70 मिनट में कर दोगे आप इसको आराम से, है ना। तो बस ये प्रैक्टिस के लिए लगा लिया, लगाना था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपके लिए हम आते हैं सॉल्यूशन लेके, है ना। तो इसमें सॉल्यूशन आप देख सकते हो, बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन आपको मैं कोशिश करता हूँ कि दिए जाएँ, तो यहाँ से चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, ज़्यादा हो गया आज। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली कल मिलेंगे आपके साथ। सीबीटी 2 का जो पीवाईक्यू है ना, किसका, आई थिंक 9 मई 2022 का है वो, ठीक है, शिफ्ट 1, ठीक है जी। इसके सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ, मॉक टेस्ट के फॉर्म में नहीं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे इसमें। और आपको बहुत बेहतर चीज़ें इसमें देखने को भी मिलेंगी, है ना। तो इसको भी कल अपलोड कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ कल मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।